नाज़रीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। अभी तक की जो इदाद-ओ-शुमार हैं, अगर मैं आपसे शेयर करूं, 2 लाख से ज़ायद मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं और 9,000 के करीब जो है लोग लुक़्म अजल बन चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त यह है कि तकरीबन 350 के करीब तस्दीक जो गवर्नमेंट ने तस्दीक किए हैं, और इसके अलावा जो गैर तस्दीक शुदा एक अलग से एक कहा जा रहा है, हर एक सूबे में अलग से जो है वो अदाद-ओ-शुमार जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही अहम है। कोरोना किन किन चीज़ों पर कितने दिन ज़िंदा रहता है, यानी ये तो अंडरस्टूड है कि कहाँ से, चीन के शहर वुहान से जो है वो इसकी ओरिजिन हुई है। उसके बाद इटली, ईरान सबसे ज़्यादा मुतासरीन में शामिल है। इस वक्त पूरा यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त आप समझते हैं कि उसमें एक कर्फ्यू का समा नज़र आता है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते और तमाम जो कारोबार हैं, हर तरह की गैदरिंग है, उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी नज़र आती है। तो ये एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज बन के सामने आ चुका है। लेकिन माहिरीन ने कुछ चीज़ें सामने लेके आए हैं कि वायरस मुख्तलिफ़ चीज़ों की सतह पर कई दिन तक मौजूद रहता है। पहले क्योंकि मुख्तलिफ़ घंटे बताए जाते थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस प्लास्टिक पर 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहता है, गत्ते पर 24 घंटे और तांबे की सतह पर 4 घंटे तक बरकरार रह सकता है। और अगर हम इसकी बात करें कि इस वक्त एहतियात में क्या करना चाहिए, WHO ने कहा कि अगर किसी को कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि दर्द होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है, उनकी बजाय पैरासीटामोल का इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए। ये WHO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा या कोई और इदारा नहीं कह रहा। ये एक तहकीक के बाद बाकायदा तौर पर बताया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई भी मेडिसिन नहीं होती, आइसोलेट कर दी जाता है उसके बाद, लेकिन दर्द जब होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। कुछ एक तो चीज़ वो है कि ये कितने घंटे तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि एक तो ये है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन अभी इससे पहले आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। अभी बात हो रही है कि खाने में क्या चीज़ खानी चाहिए या अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि असल तो ये है कि अगर आप अभी तक बचे हुए हैं कोरोना से, लेकिन आप अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें तो आप इससे मज़ीद भी आप इससे बच सकते हैं। अभी तक जो मुतासरीन जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनकी डेथ्स अभी तक ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, बच्चे, बूढ़े या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे अहम जो कहा जा रहा है कि खुराक में विटामिन सी जो है वो आप ऐड कर लें। आजकल ऑरेंजेस और मौसमी आप देखते हैं कि एक मौसम आल्दो के ख़त्म हुआ, लेकिन मौजूद है, मार्केट में मौजूद हैं, ये आप खा सकते हैं। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं, यानी इसको ऐड करें। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जो है वो यानी आसानी के साथ कोरोना वायरस जो है वो उस तरीके से आपको डैमेज नहीं कर पाएगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आयरन जो है, इस वक्त ये भी कहा जा रहा है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो डाइट्स लोग डाइट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुख्तलिफ ख़ुद साख्ता तौर पर यानी कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, जिसमें जो ना यानी मीट छोड़ दिया जाता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन होता है, जिसमें जिंक होता है, या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं। तो अभी फ़ौरन एक तो डॉक्टर्स का कहना यह है कि जो डाइट प्लान है उसको आप एक साइड पे कर दें, लेकिन आप, क्योंकि इस वक्त अगर आयरन की कमी भी आपके अंदर मौजूद होगी तो वो भी एक आपके लिए ख़तरा साबित हो सकता है। विटामिन सी की कमी होगी, वो भी ख़तरा बन सकता है। इसी तरीके से जिंक की कमी जिसमें वो भी एक ख़तरा बन सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप विटामिन सी की अगर हम बात करें तो आप ऑरेंजेस या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। इसी तरह आयरन की बात करें तो आप देखते हैं कि बीफ और मटन और उसके साथ साथ दालें जो है एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन जो आयरन का है वो होता है। और इसमें इवन फ़िश और चिकन भी है, लेकिन आल्दो उसमें कम जो है वो मिकदार होती है आयरन की। इसी तरह जिंक की बात की जा रही है तो उसमें अंडे, चॉकलेट और रोटी जो हम एक खाते हैं वो उसमें होती है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा यानी जो डाइट प्लान है उसको डॉक्टर्स फ़िलहाल कह रहे हैं कि आप उसको साइड पे करें। यानी उसमें अगर ख़ुद साख्ता तौर पर आपने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे कुछ लोग मीट या विटामिन सी की तरफ वो समझते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त क्योंकि एक आलमी वबा जो है वो मौजूद है, इसलिए चंद दिन अगर आप डाइट नहीं करेंगे और आप विटामिन सी या आयरन की कमी को पूरा करेंगे तो उससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। दूसरा, इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पानी जो है, गर्म पानी जो है वो पिया जाना चाहिए। और हर थोड़ी देर बाद जब आप गर्म पानी पीते हैं
और अगर वायरस अंदर मौजूद है, गर्म पानी पीने से वो नीचे यानी मैदे में चला जाता है और उससे कि वहाँ पर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। ये डॉक्टर्स का कहना है कि थोड़ी देर बाद गर्म पानी अगर पीते रहेंगे तो इसमें अगर मौजूद भी होगा तो वो डैमेज नहीं कर सकेगा। इस तरह मास्क कब पहनना है उस हवाले से बहुत सी क्या सराहियाँ मौजूद हैं। मास्क वैसे पहनने से, क्योंकि ये हवा में तो नहीं है, मोस्टली तो ये ग्राउंड पे मौजूद होता है ये वायरस, लेकिन मास्क वहाँ पे पहना जाता है जब आप किसी बाहर जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, या आप हॉस्पिटल जाते हैं, या आप मरीज़ के पास किसी तरह जाते हैं तो आपको मास्क ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, अपने घर में हैं या अपने ऑफिस में हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मास्क यूज़ होने की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि कौन से लोग मास्क यूज़ करें, कौन से यूज़ ना करें, क्या सराहियाँ जो है वो इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की मौजूद हैं। लेकिन ठंडी चीज़ें खाने से सख्ती से मना किया गया है कि आइसक्रीम या जो खाना भी है, इवन अगर ठंडा है तो वो आप ना खाएँ, गर्म खाना खाएँ। उसमें वायरस अगर मौजूद भी है, ठंडी चीज़ों में क्योंकि मौजूद है, और गर्म करने से जो है वो उसके असर जो है वो ज़ायल हो सकता है। ये बहुत ही अहम जो हदायत जारी की गई हैं WHO की तरफ से, खुसूसी तौर पर इसमें जो अभी आप अगर रेशो निकालेंगे ओवरऑल, अभी तक तकरीबन 9000 लोग लुक़्मा अजल बने हैं, उसमें अगर रेशो देखेंगे उसमें वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग जो है वो शामिल हैं। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंट या उनकी एज बहुत ज़्यादा है, इसी तरह बच्चे छोटे हैं, उनका इम्यून सिस्टम उस तरह का मजबूत नहीं है, और इसी तरह बुज़ुर्ग जो है वो 60+ हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम उस तरह स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस अगर उनमें मौजूद रहा तो वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं अभी बहुत से चाइना ने एग्जांपल सेट की है। चाइना में आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज़ यानी कोई मरीज़ ऐसा नहीं जो वहाँ पर मौजूद पाया गया हो वुहान सिटी में, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल थे उन्होंने बंद कर दिए कि वहाँ पर अब कल की तारीख़ में, कल का दिन बड़ा अहम है चीन के लिए कि उन्होंने इस पर कंट्रोल कर लिया और अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब यानी मुस्बत नताइज सामने भी आ रहे हैं। तकरीबन 90,000 के करीब मरीज़ जो हैं वो ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। इसी तरीके से ओवरऑल अगर हम बात करें तो 100 में से तकरीबन 2% जो हैं वो मरीज़ जो लुक़मा अजल बने, लेकिन क्योंकि एक वबा है वो तेज़ी से फैल रही है, और पहले तो ये कहा जा रहा था जो लोग बैरून मुल्क थे शायद वही असरअंदाज हुए, लेकिन अब सूरत आल टुगेदर डिफरेंट है। वो लोग जो अब आए, घरों में आए, और एक घर में अगर 5 अफराद है तो उनमें से 3 अफराद जो है वो उससे मुतासर हुए, और अब आज वो भी उन मुतासरीन में शामिल हो गए हैं। तो ये एक सूरत हाल है इस वक्त, और इसको एहतियात आपने ज़रूर करनी है। विटामिन सी और आयरन की कमी को आपने फ़ौरन जो है वो पूरा करना है, उसकी कमी नहीं रहने देनी है। और फ़िलहाल मुतवाज़न ग़िज़ा यानी डाइट के हवाले से जो बात की जाती है कि ख़ुद चीज़ें निकाली जाती हैं कि आपका वेट बढ़ गया है, या उसको फ़िलहाल डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप उसको सस्पेंड कर दें और जो चीज़ें हैं वो करें, और गर्म पानी का इस्तेमाल आप मुतवातर जो है वो करते रहें।